अ आ इ उ ए, चलो बनाए छोटी सी रेल। ए ऐ ओ औ अहा, चलो सीखे हम सारे स्वर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर्षिता जोशी, कक्षा KG1। और मेरे गीत से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या सीखेंगे? जैसा मेरे गीत से आपको आभास हो ही गया होगा कि आज हम स्वर सीखेंगे। तो आज का विषय है स्वर। स्वर में सबसे पहले हम सीखेंगे अ से अनार। मैं आपको चित्रों के माध्यम से स्वर लिखना और बोलना सिखाऊंगी। अ से अनार। अ से अनार कैसे लिखेंगे? पहले हम आधा गोला बनाएंगे और उसके नीचे फिर से एक आधा गोला बनाएंगे। अब ये जो मैंने आधा गोला बनाया है, इसी आधे गोले को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और इसके पीछे हम एक छोटी सी आड़ी लाइन खींचेंगे और उसके पास में एक खड़ी लाइन, और ऊपर ये गोले के ऊपर हमको लाइन नहीं खींचनी है, जो हमने खड़ी लाइन खींची है इसके ऊपर हमको लाइन खींचनी है। ये हो गया हमारा अ से अनार। अब जब भी हम हिंदी लिखना सीखते हैं, हमें हमेशा छोटी लाइन में लिखना सीखना चाहिए, उसी से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। छोटी 2 लाइन में इसलिए लिखना चाहिए कि आपके जो अक्षर हैं, आप पहली बार लिखना सीख रहे हैं, तो आपके जो अक्षर हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनेंगे और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपके अक्षर का जो साइज है वो 2 लाइन में लिखने के कारण बराबर रहेगा। तो इसी अ से अनार को छोटी 2 लाइन में पहले कैसे लिखा जाता है? ये अ से अनार के लिए मैंने 2 लाइन खींची। अब इसके अंदर पहले मैंने आधा गोला बनाया, जैसे मैंने यहाँ बनाया था, और फिर यहाँ से आधा गोला बना के उसको थोड़ा सा ऊपर ले दी, ठीक है। और फिर पीछे से मैंने आड़ी लाइन खींची और इसके पास में ऊपर से खड़ी लाइन, और ऊपर हमने इसका सिर बांध दिया। हम क्या करेंगे? पहले अक्षर को लिखेंगे और उसके ऊपर फिर लाइन खींचेंगे। ऐसे सारे अक्षरों में हमको लाइन खींचना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम अगला अक्षर सीखेंगे आ से आम। आ से आम में सभी को आ से आम का चित्र तो पता ही है। ये हमारा बन गया आ से आम। आ से आम भी हमको कैसे लिखना है? जैसे हम अ से अनार लिखते हैं। पहले आधा गोला, फिर इसके नीचे फिर से एक आधा गोला, इसको पूरा ऊपर ले जाएंगे, है ना। और पीछे से एक आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन, और इसमें एक खड़ी लाइन और लगेगी बिल्कुल इसके बराबर, और फिर इसको ऊपर से हम लाइन खींचकर इसका सिर बांध देंगे। ये हमारी क्या कहलाती है? शिरोरेखा। इसको फिर हम 2 लाइन में लिख के देखेंगे। पहले आधा गोला, फिर आधा गोला, थोड़ा सा नीचे वाले गोले को ऊपर ले जाएंगे, पीछे आड़ी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, और जो 2 खड़ी लाइन है उसके ऊपर हमको लाइन खींचनी है। ये गोले के ऊपर हम लाइन नहीं खींचेंगे, जो हमारी खड़ी लाइन है उसके ऊपर हम लाइन खींचेंगे। इससे हमारे अक्षर सुंदर भी बनेंगे और ये लिखने का सही तरीका भी है। इसके बाद में हम सीखेंगे छोटी से इमली। इमली कैसी होती है खाने में? खट्टी, है ना। किस किसने इमली खाई है? इसे इमली कैसे लिखेंगे? पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, छोटी सी, ठीक। फिर आधा गोला, इसी आधे गोले को फिर यहाँ से उल्टा बना देंगे। ये हमारा दूसरा आधा गोला,
और इसको ऊपर घुमा के नीचे की तरफ लाइन खींच देंगे। और फिर आखिरी में क्या करना है, हमें सिर बांधना है। ये हमारी होगी छोटी से इमली। अब इसी को हम 2 लाइन में कैसे लिखेंगे? तो 2 लाइन में लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटी लाइन खींचेंगे, फिर आधा गोला, फिर अपोजिट में आधा गोला, है ना, उल्टे डायरेक्शन में, और फिर इसको ऊपर ले जाके नीचे ले आएंगे। ये हमारी हो गई ई से इमली। ठीक, ये बराबर हमारे 2 लाइन के अंदर ही आने चाहिए अक्षर, तो हमारे अक्षर जो रहेंगे वो बिल्कुल एक जैसे आएंगे। ओके, इसके बाद हम सीखेंगे बड़ी ई से ई। बड़ी ई से ईक। तो बड़ी ई से ईक भी छोटी से इमली के जैसा ही बनेगा, बस जरा सा अंतर है। पहले छोटी खड़ी लाइन, फिर आधा गोला, फिर उल्टा आधा गोला, इसको ऊपर ले जाते हुए नीचे लाएंगे, लाइन खींचेंगे, और ये जो आपने छोटी सी लाइन बनाई है यहाँ पर, उसके ऊपर एक छोटी सी चोटी बना देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, बड़ी से ईक। अब इसको छोटी 2 लाइन में हम कैसे लिखेंगे? पहले छोटी लाइन खड़ी, फिर आधा गोला, फिर उल्टा आधा गोला, और नीचे की तरफ लाइन, लाइन खींचेंगे और ऊपर छोटी सी चोटी बनाएंगे। ये हो गया हमारा बड़ी से ईक। इसके बाद में छोटे उसे उल्लू। छोटे उसे उल्लू, ये हमारा हो गया छोटे उसे उल्लू। छोटे उसे उल्लू, जैसा हमने अ से अनार बनाया है वैसा ही हमको छोटे से उल्लू बनाना है। अ से अनार से भी कम काम है इसमें। पहले आधा गोला, फिर नीचे से एक और आधा गोला, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे जैसे हम अ से अनार में ले रहे थे। इसके ऊपर हमको लाइन खींचनी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अ से अनार में, आ से आम में हम इस जगह पे लाइन नहीं खींचेंगे, लेकिन छोटे उसे उल्लू में हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ओके, ये छोटी 2 लाइन, आधा गोला, फिर आधा गोला, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसके ऊपर से लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया छोटे उसे उल्लू। अब हम सीखेंगे बड़े उसे ऊन। जैसे हमने छोटे उसे उल्लू बनाया है वैसे ही बड़े उसे ऊन बनाएंगे। पहले आधा गोला, फिर आधा गोला ऊपर ले जाएंगे और इसकी ऊपर लाइन खींचेंगे। इसके पीछे की तरफ हम यहाँ पर एक पूंछ बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बड़े उसे ऊन। छोटी 2 लाइन में हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले आधा गोला, फिर आधा गोला थोड़ा सा बड़ा, और इसके पीछे पूंछ और ऊपर लाइन। ये हमारा हो गया बड़े उसे ऊन। अब हम सीखेंगे री से ऋषि। ये री से ऋषि। री से ऋषि में सबसे पहले हम एक खड़ी लाइन खींचेंगे। ठीक है, री से ऋषि में सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक खड़ी लाइन खींचेंगे और इसके बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा गोल घुमा के बीच वाले पॉइंट में हम मिलाएंगे इस तरीके से, और यहीं से स्ट्रेट लाइन नीचे लाएंगे। फिर इसके पीछे एक गोला, एक लाइन बनाकर एक गोला बनाएंगे और उल्टा U बनाएंगे और ऊपर लाइन। ये हमारा हो गया है री से ऋषि। अब री से ऋषि लिखने में बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि री से ऋषि कैसे लिखा जाता है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप लोगों को घर पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, ये तो सभी को आ गया है। इसके बाद में लाइन के बीच में हम, है ना, यहाँ से ऐसे करके एक तिरछी लाइन खींचेंगे और यहीं से नीचे स्ट्रेट लाइन और ऊपर लाइन। अगर आपको यहाँ से खींचते नहीं आ रही लाइन तो आप एक काम और कर सकते हैं। ये खड़ी लाइन है, ये सेंटर से इस लाइन को तिरछा खींच दो और इस सेंटर से इस लाइन को सीधा खींच दो। ये हमारा आधा काम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद में पीछे की तरफ एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? पीछे की तरफ एक लाइन खींचेंगे। इतना काम आ गया। इसके बाद फिर से कोशिश करेंगे कि तिरछी लाइन गोल घुमाते हुए स्ट्रेट लाइन, इसके बाद में और पीछे एक सीधी लाइन, और इस सीधी लाइन के ऊपर एक गोला बना देंगे, जिससे हमको री से ऋषि बनाने में सहायता मिलेगी। ये काम आप अलग से रफ कॉपी में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, जो मैं री से ऋषि आपको बनाना सिखा रही हूँ। फिर से देखेंगे, खड़ी लाइन, गोलाई लेते हुए तिरछी लाइन, फिर सीधी लाइन, पीछे की तरफ सीधी लाइन, ऊपर ले जाएंगे और ऐसा करके उल्टा U बना देंगे। मैंने आपको सीधा U ऐसा सिखाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैसा बनाया है? उल्टा U। ये लाइन को गोल घुमाते हुए जब किया तो ये उल्टा U बन गया। देखा? फिर से देखो, ये लाइन थी आपकी, ये उल्टा घुमाते हुए उल्टा U बन गया। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया आपका? री से ऋषि। फिर से देखो एक बार, सीधी लाइन, गोलाई लेते हुए तिरछी लाइन, स्ट्रेट लाइन तिरछी, फिर यहाँ पर आड़ी लाइन, सीधे गोल घुमाते हुए उल्टा U। ये बन गया आपका री से ऋषि। मुझे लगता है इतना काफी आप लोगों को री से ऋषि सीखने के लिए। आगे सीखेंगे ए से एडी। ए से एडी ये हमारी एडी है। ए से एडी कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत इजी। पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे और फिर एक तिरछी लाइन खींचेंगे। इसी के पास में थोड़ी दूर पे थोड़ी सी छोटी खड़ी लाइन, और इस खड़ी लाइन के पास में एक आड़ी लाइन। ये हमारा हो गया छोटे से एडी। इसको दो लाइन में कैसे लिखेंगे? इसको दो लाइन में लिखने के लिए पहले सीधी लाइन, है ना, खड़ी सीधी लाइन, फिर तिरछी आड़ी तिरछी लाइन, पूरा नीचे तक मिलाएंगे इसको लाइन में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक फिर से सीधी लाइन और फिर तिरछी सीधी लाइन। ये हमारा हो गया छोटे से एडी, ठीक है। इसके बाद में हम सीखेंगे ऐसे ऐनक। जैसे हमने ए से एडी बनाया था, सेम वैसे ही ऐसे ऐनक बनेगा। ये हमारी सीधी लाइन, फिर तिरछी लाइन, फिर इसके पास में सीधी लाइन और फिर तिरछी लाइन, ऊपर लाइन खींच देंगे। अब जो पीछे वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमको तिरछी लाइन खींचते हुए ऊपर गोला बनाना। ये हमारा हो गया ऐसे ऐनक। इसको दो लाइन में हम कैसे लिखेंगे?
पहले सीधी लाइन, फिर तिरछी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर तिरछी लाइन। ये ध्यान रखना आप लोग कि छोटे से एड़ी में और बड़े से ऐनक में ये जो आप लाइन बना रहे हो, छोटी लाइन है ना राइट साइड में नीचे की तरफ, ये लाइन जॉइंट नहीं होगी, है ना। इसके बीच में स्पेस रखिएगा। इसके बाद इसका सिर बांधेंगे और पीछे वाली लाइन से ऊपर ये लाइन खींचेंगे गोला बना के। ये हमारा हो गया ऐसे ऐनक। अब हम सीखेंगे ओ से ओखली। ओ से ओखली बहुत इजी है। आप लोगों ने अ से अनार सीखा, आ से आम सीखा, वैसा ही यहाँ पर बनाना है। ये मैंने आ से अनार बनाया, फिर मैंने आ से आम बनाया, फिर हमने ऐसे ऐनक में जो लाइन खींचना सीखी थी ऊपर, वैसे ही पीछे वाली लाइन के ऊपर आ के आम में जो पीछे वाली लाइन है उसके ऊपर हम तिरछी लाइन खींच देंगे। ये हमारा बन गया ओ से ओखली। दो लाइन में हम कैसे लिखेंगे ओ से ओखली? पहले हम अ से अनार बनाएंगे, फिर आ से आम, फिर पीछे वाली लाइन के ऊपर से तिरछी लाइन खींच के ऊपर गोल बनाएंगे और जो दो लाइन है खड़ी उनके ऊपर ही लाइन खींचना है, गोले के ऊपर लाइन नहीं खींचेंगे। इसके बाद में हम सीखेंगे औ से औरत। औ से औरत कैसे बनाएंगे? ये बन गए इसके कान, ठीक है। अब जैसे हमने ओ से ओखली बनाया है, आ से अनार बनाया पहले, आ से आम, ओ से ओखली, और यहाँ पे एक लाइन और खींच देंगे तो बन जाएगा औ से औरत। अब इसको दो लाइन में हम कैसे लिखेंगे? पहले आधा गोला, फिर आधा गोला ऊपर लाइन लेते हुए, पीछे खड़ी लाइन, खड़ी लाइन, एक और खड़ी लाइन, सिर बांधेंगे। पहले छोटी मात्रा बनाएंगे, फिर बड़ी मात्रा बनाएंगे। ये हमारा हो गया औ से औरत। ओके, अब हम बनाएंगे अ से अंगूर। अंगूर तो बहुत पसंद है सभी को, है ना। मुझे भी बहुत पसंद है अंगूर। ये हमारा बन गया अंगूर का चित्र, ठीक है। अ से अंगूर कैसे लिखेंगे? पहले अ से अनार बनाएंगे, ये तो सभी को आ गया है बनाना। और अ से अनार के जो सीधी लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही हमको एक बिंदी खींचनी है ना, बिंदी बनानी है। तो ये हमारा बन जाएगा अ से अंगूर। इसे हम दो लाइन में कैसे लिखेंगे? पहले आधा गोला, फिर आधा गोला ऊपर, फिर पीछे लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर इसका सिर बांधेंगे और ऊपर बिंदी लगाएंगे। ये हमारा हो गया अ से अंगूर। लास्ट हमारा स्वर है अह। पहले अ से अनार और
अ से अनार के पीछे 2 बिंदी बनाएंगे और दोनों बिंदी बराबर होनी चाहिए। ये हमारा हो गया अह। 2 लाइन में कैसे लिखेंगे इसे हम? पहले आधा गोला, फिर एक और आधा गोला ऊपर। ये अ से अनार बन गया हमारा। ऊपर लाइन खींचेंगे और पीछे की तरफ 2 गोले बनाएंगे, बिंदी बनाएंगे। ये हमारा हो गया अह। जैसे मैंने यहाँ पर छोटी 2 लाइन में आप लोगों को सारे स्वर लिखकर दिखाए हैं, उसी तरीके से आपको सारे स्वर लिखना है। ठीक है, अभी हमने लिखना सीखा है। ठीक, अब इनको बोलते कैसे हैं, उच्चारण कैसा है, तो हम अब बोलना सीखेंगे। ठीक है, अ, अ, आ, अ, आ। अंतर समझ में आया? अ में मेरा मुंह खुल ही नहीं रहा है, आ में मेरा मुंह पूरा खुल रहा है, आ। ठीक है, अ, आ। ऐसे ही ई को हमको जल्दी बोलना है, ई। और बड़ी ई को हमको थोड़ा सा लंबा खींचना है, ई, ई, ई। फिर से देखेंगे, अ, आ, ई, ई, उ, उ। और ऊ, ऊ। फिर से देखेंगे, अ, आ, ई, उ, ऊ। ठीक है, री, री, ए, आय। ए को थोड़ा सा कम टाइम के लिए बोलेंगे, आय पे थोड़ा ज्यादा जोर देते हुए बोलेंगे। ए, आय। ओ, आओ, ओ, आओ। अंग, अह, अंग, अह। फिर से देखेंगे और मेरे साथ रिपीट करेंगे, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आय, ओ, आओ, अंग, अह। तो बच्चों, आज हम सबने स्वर सीखे। आप सभी इन सारे स्वरों को लिखकर, बोलकर इनका अच्छे से अभ्यास करेंगे और घर पे रहें, सुरक्षित रहे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बाय।